नमस्कार भाई दोस्तों। आज 31 अगस्त है, सबको पता होगा। आज वो 31 अगस्त है जो आज अमृतपाल सिंह की सुनवाई होनी है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब एंड हरियाणा का मानयोग हाई कोर्ट है चंडीगढ़, वहाँ पे आज सुनवाई होनी है। पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी तो सरकारी वकील ने कुछ कमियां निकाल दी थी। भाई माँ पिताजी की डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, गाँव का एड्रेस ठीक नहीं है, वो सब कुछ ठीक हो गया और आज वो सुनवाई हो रही है। आज सुनवाई हो रही है, जैसे नंबर आएगा सुनवाई शुरू हो जाएगी। सिर्फ अमृतपाल सिंह के परिवार को या खडूर साहिब की जनता को ही नहीं, मेरे हिसाब से पूरे देश को इंतजार है भाई रिजल्ट क्या आएगा, अमृतपाल सिंह का एनएसए हटेगा या नहीं हटेगा। ये सबको पता है जिस तरीके से रिट पिटिशन दायर की गई है एनएसए हटेगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से भी प्रेशर है, सभी जगह से प्रेशर है, उसमें एनएसए हटेगा और अमृतपाल सिंह बाहर भी आएगा। बाहर भी आएगा। इतने लोगों का प्यार दुआ आशीर्वाद साथ होता है ना, उस आदमी को आप ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। ये आप सबको पता है, ज़्यादा दिन रोक भी नहीं पाओगे। रोक सकते नहीं, रोक भी नहीं पाओगे। हाँ, थोड़ी बहुत अड़चने लगा सकते हो, जैसे उसके भाई को हरप्रीत सिंह को लगा दी थी थोड़ी सी अड़चने वो झूठे केस में फंसाने की। और ये पंजाब के अंदर शायद कोई नया काम नहीं है किसी को झूठे केस में फंसाना। ये तो पुराने समय से, जब से आज़ादी के बाद से ये होता आ रहा है। आज़ादी के बाद से ये सब होता आ रहा है कि जो भी लगता है ये आवाज़ बन गया पंजाब की। आप किसी को भी ले लो, आप चाहे दीप सिद्धू है, सिद्धू मूसेवाला है, संदीप नांगलिया है, जिसको भी उठा के देख लो आप, ये आवाज बनने लगा, अमृतपाल सिंह आवाज बनने लगा पंजाब की, उठा के जेल में डाल दिया, एनएसए लगा दिया। जब लगा कि हाँ ये तो चुनाव जीत जाएगा एक तरफा, तब भगवंते ने 1 साल का एनएसए और पहले ही बढ़ा दिया। वो एनएसए बढ़ना था कब और बढ़ा दिया पहले ही। किस आधार पर बढ़ाया? वो आधार आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि हमने इस आधार पर 1 साल का एनएसए बढ़ाया है। कोई आधार स्पष्ट नहीं कर पाए। तो ये सब चल क्या रहा है, ये एक एक चीज के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आज सुनवाई हो रही है और पूरे देश के लोगों को इंतजार है कि आज क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि वाहिगुरु अकाल पुरख जब साथ होते हैं ना, तो आदमी कितना अड़चने अड़ा सकता है, परमानेंट नहीं रोक सकता। इस बात को आप भी मानोगे, हम भी मानोगे, हम भी मानते इस बात को कि जब अकाल पुरख अपनी लीला रचते हैं ना, बड़े से बड़ी लीलाएं रखी रह जाती है। केस भुगत रहे थे, हम भी देशद्रोह का केस भुगत रहे थे। बार बार तारीख पे तारीख लग रही थी। तारीखें कभी 6 महीने की हो जाती, कभी 3 महीने की हो जाती, ऐसे तारीखें लग रही थी। वाहिगुरु अकाल पुरख से सच्चे मन से प्रार्थना की थी कि हे अकाल पुरख, अब हमारे को अरदास का प्रार्थना करने का ये पता नहीं, पहले ही बता देते हैं, लेकिन दिल में याद किया था कि बहुत हो गया, ये झूठे केस में कब तक भुगतते रहेंगे। गए, केस खत्म, केस खत्म, जज भी हैरान, वकील भी हैरान, और केस खत्म हो गया। तो जब अकाल पुरख अपने हाथ सिर पर रखते हैं ना, तब बड़े से बड़ी बलाई भी दूर हो जाती है। कुछ नहीं आता सामने, फिर कुछ भी नहीं आता। लेकिन फर्क इतना है कि आपका सच्चा वो होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए सच्ची। हाँ, मेरी सच्ची श्रद्धा है हमारी भाई अकाल पुरख के अंदर बिल्कुल सच्ची श्रद्धा है। और जिस प्रकार से अमृतपाल सिंह के साथ या उसके परिवार के साथ किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये नहीं कि सिर्फ अपने देश के अंदर देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। देशों विदेशों में बैठी जो संगत है ना, उसकी नजर भी इसके ऊपर है। जो आज सुनवाई चलेगी उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जज साहब को और वकील साहब को भी। जो सरकारी वकील है, कितनी झूठ बोलोगे आप? कब तक झूठ बोलोगे ये बताओ? कब तक झूठ? ठीक, आपको पैसा मिलता है झूठ बोलने का, लेकिन इतनी भी मत बोलो कि लोगों की नजरों से गिर जाओ। इतना गिर जाओ कि आप उठ ही ना पाओ, उठ ही ना पाओ आप। इतना भी मत गिरो किसी की नजरों से। अगर कोई बच्चों को अच्छी चीजें सिखा रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, आपको एक चीज पूछते हैं हम। आज अगर आप देखोगे तो हर जगह न्यूज के अंदर एक नाम छाया हुआ है, मनु बाकर। मनु बाकर की दादी का नाम क्या आपको पता है? मनु बाकर की दादी का नाम है दया कौर। दया कौर। एक बात आपको बोलता था, अगर याद ना हो तो अपना पिछोकड़ चेक कर लेना थोड़ा सा। जितने भी जाट, चाहे हरियाणा में है, यूपी में, राजस्थान में, पिछोकड़ चेक कर लेना। दादा दादी के नाम पे, दादी के नाम पे कौर, दादा के नाम पे सिंह आपको मिलेगा। मिलेगा, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पीछे आपको मिलेगा। ये चीजें आपको बताई थी, आपको याद नहीं होंगी शायद। याद रखना चाहिए इन चीजों को, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो बातें होते हैं। आपको बताया था एक बार, मैंने दिखाया था कुंवर अमृतवीर, जिसके 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसने ब्रूस ली तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आपको याद होगा ना? नहीं याद है आपको तो आपको बता रहे हैं। आप एक बार है ना, थोड़ा सा उसका एक छोटा सा ट्रेलर देखो, जब पंजाब में वो काम कर रहा है, वो काम देखो। थोड़ा खोलोगी, खोलोगी। अब आपको बताते हैं अगली बात, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपके सुनने लायक भी है। आपको बताया था कि 5 अगस्त को
5 अगस्त को अपना एक साथी है तूर में नेवाल, काफ़ी मेहनत की है, अच्छा राइटर है, सिंगर है, जिसने कि राइटर है, उसने एक गाना लिखा है, गाना मेडल, वो आएगा 5 अगस्त को। 5 अगस्त को वो सॉन्ग रिलीज होगा। आपको उस दिन उसका लिंक भी डाल देंगे, क्योंकि जिस भाई ने मेहनत की है उसका होना चाहिए। मेडल जो सॉन्ग है उसका पोस्टर भी लगा देंगे, ऊपर डीपी के ऊपर पोस्टर लगा देंगे, ताकि आपको पता लगता रहे। 5 अगस्त को ये सॉन्ग रिलीज होगा। ये सॉन्ग अपना जो पंजाब के विशेष तौर पर जो संयुक्त पंजाब के युवा बच्चे हैं उनको जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। देखना चाहिए कि सरकारें करती क्या है हमारे साथ, सरकार हमारे साथ क्या करती है, वो आप लोगों की समझ में आएगा। 5 अगस्त को भाई का सॉन्ग रिलीज होगा, उस दिन आपको उसका लिंक भी डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रही बात आज अमृतपाल सिंह की सुनवाई की, बाबा नानक के ऊपर, अकाल पुरख के ऊपर पूरा भरोसा रखो। जो कुछ भी होगा ना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। ये हम आपको बता रहे, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, ये अपनी गारंटी है, क्योंकि हमने देखा हुआ है। और आज शाम तक आ जाएगी वो खुशखबरी जिसका इंतजार पूरे देश को है, पूरे देश को इंतजार। ये बात अलग है जो अपने चिंटू मिंटू होते हैं उनको इंतजार है कि बेसिस का या तो बढ़ जाए या जेल में ही रहे। चिंटू मिंटू, सेना और जो जितने भी भंडा भंडे की सरकार है, ये तो चाह रहे हैं कि इसका बढ़ जाए, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं है। इसने क्या गलत किया वो सबूत किसी के पास नहीं है, वो सबूत किसी के पास भी नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं, लगे हुए जरूर हैं कि बस जो करना है ना, हमने तो भाई इसका जो करना है, इसको जेल में ही रखना है। और वो तो अमृतपाल सिंह हरप्रीत ने भी इशारा दिया था कि ये लोग चाहते हैं कि वो जेल में ही रहे। क्यों रहे भाई? खडूर साहब की जनता की क्या गलती है, ये बता सकता है कोई? खडूर साहब की जनता की क्या गलती? उन्होंने अपना चुना है, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा संसद के अंदर? क्या दूसरा एमपी उठाएगा क्या? खडूर साहब की जनता ने अमृतपाल सिंह को चुना तो वही तो आवाज़ उठाएगा। क्या क्या समस्याएं हैं वही तो बताएगा, संसद के अंदर अपनी बातें रखेगा, अपनी बात तो रखेगा ना, जनता की समस्याएं रखेगा, जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। एमपी ऐसे ही चुना गया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसमें हम लोग भी गलती कर जाते हैं, हम भी गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हमारे सामने कोई वीडियो आया, फलाने ने आरोप लगा दिया, भाई ये तो फलाने उसका आतंकवादी है, फलाना है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये झूठ इतना बार बार बोलते हैं, उस पर विश्वास हो जाता लोगों को, हाँ ये झूठ नहीं है, सच है। और जैसे हिटलर बोलता था ना, हिटलर है एक, हिटलर की 2 कॉपी भी है आजकल दुनिया में, लेकिन वो बोलते हैं ना बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, उसको लोग सच मानने लग जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अमृतपाल सिंह के ऊपर कोई आरोप साबित आप नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है और कड़वी सच्चाई। जितने भी डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डाले हुए हैं, एक अमृतपाल ने जितने डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डाले हुए हैं, किसी पर भी कोई आरोप आप आज तक साबित ना कर पाए और ना कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था, कोई बड़ा गलत काम नहीं किया था। कि बच्चों का नशा छुड़ाना अगर गलत काम है तो भाई वो किया है अमृतपाल ने। गुरु के नजदीक लगाना अगर गलत काम है तो वो किया है अमृतपाल ने। खालसा वहीर चलाना अगर गलत काम है तो वो गलत काम किया अमृतपाल ने। ये 3 बड़ी बड़ी गलतियों का तो हमारे को पता है। चौथी गलती जो है वो आप लोग बता दो। चौथी गलती ये है कि वो आवाज बन गया था, युवा उसको चाहने लगे थे, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के युवा उसके साथ जुड़ने लगे थे। बस सरकारों को यही तकलीफ होती है क्योंकि तुम्हारी कुर्सी जाने वाली है, उनको अपनी कुर्सी का खतरा होता और किसी चीज का खतरा नहीं होता। लेकिन उनकी कुर्सी जाएगी जिस दिन जाएगी। अब जनता जाग चुकी है, ये कितना ही भंडी प्रचार करो, कुछ भी करो, जनता के मन में है सब कुछ। ये भी आपको बता रही मन में है, नहीं तो देख लेना अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव है, 2027 में पंजाब में। अगर जनता जवाब ना दे, अपने को तो विश्वास है भाई अपनी जनता के ऊपर ठोक के जवाब देगी। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? आज जो सुनवाई हो रही है अमृतपाल सिंह की, शाम तक खुशखबरी आ जाएगी, आपको बिल्कुल सुनाएंगे खुशखबरी। अगर 1 घंटे बाद भी आएगी तो 1 घंटे बाद भी वीडियो डाल देंगे और आपको बताएंगे लो भाई आ गया बार। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।